हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी एपीएस 2023 की वैकेंसी आ चुकी है। इसके फॉर्म्स ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। आप में से जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप 19 अक्टूबर 2023 से पहले पहले आप अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका है। आप में से बहुत से लोगों ने पहले ही अप्लाई कर दिया है। अब एपीएस 2023 की तैयारी करने में कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है, जैसे कि कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। इस तरह के ढेर सारे सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहे होंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और आपको कैसे तैयारी करना है, बेसिक लेवल से आपको कैसे तैयारी करनी है, ताकि आपके जो दो पेपर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पेपर मीन्स जो आपका प्री होगा उसमें भी कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आएंगे और जो मेन्स होगा, हालांकि इसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है जो कि इस सिलेबस से अलग का पार्ट होगा क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बट आपका जो थर्ड पेपर होता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल देना है, मींस कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल होगा उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो उस बारे में हम बात करेंगे, प्लस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने देख लिया होगा, इसको रीड कर लिया होगा। फिर भी हम एक बार कंप्यूटर सिलेबस का जस्ट ओवरव्यू आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है अगर आपको एपीएस का प्री निकालना है। तो प्री और मेन दोनों का सिलेबस लगभग सिमिलर है। आप लास्ट पेज पे जाएंगे नोटिफिकेशन में तो यहाँ पे देखिएगा सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर ज्ञान। और इस बार जो प्रीवियस एपीएस की वैकेंसी आई थी 2010 में इसका एग्जाम हुआ था, उसके सिलेबस से थोड़ा सा इस बार सिलेबस को अपडेट कर दिया गया। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब ये बदलाव क्या किए गए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ज्ञान करके यहाँ पे टॉपिक दिया गया, मीन्स ये आपका सिलेबस है। सिलेबस क्या है? बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस बार लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्होंने हटा दिया। हालांकि जो एपीएस 2010 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें विंडोज़ और लाइनेक्स दोनों पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ था और इसका जो फर्स्ट पेपर था प्री मीन्स उसमें भी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें आपको सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से ही क्वेश्चंस आएंगे। इवन प्रैक्टिकल में भी आपको सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं अगर आप इसका प्री निकालना चाहते हैं। प्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 मार्क्स का होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, पेरिफेरल डिवाइस हो गए, जैसे इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर। वैसे सिलेबस की अगर हम बात करें तो बहुत बेसिक सिलेबस है, बट जिस तरह की वैकेंसी है इसको बहुत लाइटली हम नहीं ले सकते हैं। इसको हमें डीप लेवल तक पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको प्री निकालना है तो आपको इसको इन सभी टॉपिक्स को बहुत डीप लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, सेकंड पॉइंट में वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेजेस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेजेस में आपको क्या क्या पढ़ना है? वर्ड, एमएस वर्ड का बहुत अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्सेल का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। पावर पॉइंट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इसके प्रैक्टिकल भी होंगे। अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो थर्ड जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें भी आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने। तो अच्छे से आपको इन तीनों टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। प्लस इसमें कुछ और बेसिक नेटवर्किंग के टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स WWW का आपको नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जैसे कि IRCTC, रेलवे रिजर्वेशन कैसे करते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। बट यहाँ पे बहुत जनरल क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत डीप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। मींस इन टॉपिक्स को हमें डीप लेवल तक स्टडी करना है अच्छे से। एयर रिजर्वेशन कैसे करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सर्च इंजन में आप कोई भी कीवर्ड यूज़ करके किसी टॉपिक पे कुछ कंटेंट सर्च करना चाहते हैं गूगल पे या अदर किसी सर्च इंजन पे, उसके क्या मेथड्स हैं, क्या तरीके हैं, उसको भी डीप लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा इस सिलेबस में। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपको कुछ वेबसाइट्स जैसे कि विकिपीडिया, जिसमें आप किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ टॉपिक्स रीड करते हैं। मीन्स बेसिकली यहाँ पे जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं विकिपीडिया जैसे, यहाँ पे इनका कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे कंटेंट कैसे डालते हैं, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज करते हैं वो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में देखिए वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग,
मींस ईमेल से संबंधित जितने भी चीज़ होती हैं वो सारा कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। ईमेल कैसे सेंड करते हैं, कैसे रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई ऑल का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें हम सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं। मींस ईमेल से संबंधित हर एक बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सेंडिंग हो गया, सेंडिंग विथ अटैचमेंट क्या होता है, कैसे भेजते हैं, रीलोडिंग हो गया, सेविंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, मेंटेनिंग ईमेल एड्रेस बुक को कैसे मेंटेन करते हैं किसी एक ईमेल अकाउंट में। पॉइंट नंबर 5 देखिए, हालांकि पॉइंट नंबर 2 में ही कवर हो जाता है, बट फिर भी आने यहाँ पे अलग से लिखा गया, वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये आपका जो पार्ट कंप्यूटर नॉलेज का दिया गया, कंप्यूटर ज्ञान का, ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। और इसी के आप अगर राइट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेपर थर्ड का भी सिलेबस मिल जाएगा। इसमें कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो पेपर फर्स्ट, इसमें आपको पीडीएफ का नॉलेज होना चाहिए, पीडीएफ कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। विथ डिफरेंट स्टाइल एंड एनिमेशंस के बारे में भी यहाँ दिया गया है। जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाएंगे उसमें एनोटेशंस कैसे लगाते हैं, या फिर उसमें एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। मीन्स इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सारे टॉपिक्स आपको कवर करने अगर आपको APS 2023 का फर्स्ट पेपर क्लियर करना है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें शॉर्ट हैंड भी आपको देना है, तो उसके बारे में आपको पता होगा। और ऑलरेडी अगर आप APS की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी इन सब पे बहुत पहले से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जो कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी, आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। नहीं किया है तो थोड़ा सा इस समय लग जाइए, मेहनत कर लीजिए, अभी टाइम है, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो ये आपका थर्ड पेपर हो जाएगा, सेकंड पेपर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पेपर, अगर आप सेकंड पेपर भी क्वालिफाई कर लेंगे तो थर्ड पेपर पे आते हैं। थर्ड पेपर प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल। अब कंप्यूटर प्रैक्टिकल में अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो सारे के सारे वही टॉपिक्स हैं जो हमने फर्स्ट पेपर के लिए तैयार किए हैं। सेम लगभग वही सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी दिया गया है, ये भी आना चाहिए। प्लस मेल कैसे सेंड करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रेलवे रिजर्वेशन कैसे करते हैं, एयर रिजर्वेशन कैसे करते हैं, सर्च इंजन को कैसे यूज करते हैं, विकीपीडिया कैसे यूज करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे कैसे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे और इन टॉपिक्स पे बेस्ड आएंगे। तो अगर आप APS 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप पे इससे रिलेटेड हमने एक 100% लाइव बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको हम लाइव पढ़ाएंगे और ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे। क्योंकि अभी तक इसकी वैकेंसी 2010 के बाद अभी 2023 में आ रही, तो अभी कोई भी ऐसा रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर सिलेबस पे बेस्ड। हालांकि अगर हम चाहें तो कई अलग अलग कोर्सेज का कंटेंट मिला के कोर्स बना के आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं चाहते। हम आपको जेन्युइन तरीके से पढ़ाएंगे, लाइव बैच में पढ़ाएंगे, आपकी सारी डाउट्स एंड क्वेरीज को क्लियर करेंगे, ताकि हम चाहते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और APS का फर्स्ट पेपर देने जा रहे हैं तो आप कम से कम 50 में से 45 या 40+ मार्क्स ज़रूर लेके आएँ। ये हमारा टारगेट रहेगा। बाकी हम जितना कंटेंट देंगे वो मोर देन सफिशेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आप जितनी मेहनत करेंगे हमारे साथ उतना अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसको आप कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करेंगे, जस्ट आपको जाना है ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप पे, और ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप हमारा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। APS का बैच हमने लॉन्च कर दिया है, 100% लाइव बैच है। इसमें सारी क्लासेस आपको क्लास 1 से लेके क्लास लास्ट तक आपको सारी लाइव क्लास मिलेंगे। कोई भी रिकॉर्डेड कंटेंट यहाँ पे नहीं देंगे, और लाइव क्लास के साथ साथ आपको PDF भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। डिटेल कंटेंट का PDF भी आपको यहाँ पे मिलेगा। कोर्स में क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं आपको। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस लाइव क्लासेस होंगी, जो आपका सिलेबस दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको देंगे। थियरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ कवर करेंगे, ताकि अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेन भी तैयार हो जाए, इसी के साथ पेपर थर्ड भी तैयार हो जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी चाहिए, अगर हम सिर्फ थियरी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे तो चीज़ें आप प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो कोर्स आपका है, जो सिलेबस है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड सिलेबस है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप कितना भी थियरी पढ़ लीजिए, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे आपके दिमाग में वो नहीं जाएगा। आप कितना भी प्रैक्टिकल थियरी पढ़ते रहिए, बिना प्रैक्टिकल के
MS ऑफिस नहीं सीख पाएंगे। इसी तरह से जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनको जब तक हम प्रैक्टिकली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे लाइव क्लास में, तब तक आप कितना भी थियरी पढ़ें आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लाइव क्लास में जुड़ना पड़ेगा और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज़ को भी हम क्लियर करेंगे। लाइव क्लास का यही एक बेनिफिट रहता है कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, या फिर आपको कोई ऐसा स्टेप जो समझ में नहीं आए, इमीडिएट आप हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े होंगे, आप हमसे बात करके उसी टाइम पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, 3 अक्टूबर से इसकी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही हैं। वैसे हमने इस क्लास का टाइम, क्लास स्टार्ट करने की डेट जो रखी थी 25 सितंबर रखी थी। अभी हम चाहते हैं कुछ और जो इनरोलमेंट आने वाले हैं, कुछ और बच्चे जुड़ने वाले हैं, वो सब आ जाएं, तो हमारा फाइनली जो लाइव बैच है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। हमने कोर्स का प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा है, क्योंकि हम इसमें लाइव क्लासेस देंगे और रिकॉर्डेड बैच होता तो शायद इसका प्राइस इससे थोड़ा सा कम रहता, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी थी। बट यहाँ पे हम बिल्कुल नया कंटेंट लेके आएंगे जो आपके नए सिलेबस पे बेस्ड है। यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं देंगे, पुराना किसी भी पैटर्न पे पड़ा हुआ जस्ट आपका एक कोर्स बना के दे दिया गया, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट मिलेगा और इसका प्राइस हमने रखा है 449 रुपीज़। ये लाइव बैच है, 100% लाइव बैच है, जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और अगर आपने हमारे फर्स्ट पेपर का कोर्स ज्वाइन किया है तो आपका प्रैक्टिकल थियरी दोनों कवर हो जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह से हम डीप लेवल में पढ़ाएंगे और चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, ताकि वहीं पर वो टॉपिक क्लियर हो जाए और आपके माइंड में एक जगह बना ले और एग्ज़ाम तक आपको याद रहना चाहिए। ये हमारा बेसिक टारगेट होगा। तो उम्मीद है आप में से जो लोग जुड़ना चाहते हैं APS 2023 की वैकेंसी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए आप टेंशन हम पे छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ जस्ट जुड़िए और हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करके आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए पूरी तरह से 100% अपना हम देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपना एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करेंगे। तो इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, एक नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये बैच हमारा 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग वगैरह सारा कुछ हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। प्राइस बहुत कम रखा है, क्योंकि हम इसमें टोटल जितनी क्लासेस होंगी सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। और यहाँ पे जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी, अगर आपकी कोई भी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप उसे बाद में कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे ऐप में एक ऐसा फीचर है, जो लाइव क्लास होती है कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक उसकी रिकॉर्डिंग आपके कोर्स में ऐड हो जाती है। तो अगर कोई भी क्लास मिस होती है तो बाद में देख सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आप भूल जाते हैं और बाद में लगता है कि नहीं हमें क्लास नंबर 4 को फिर से रिवाइज़ करना है, तो आप कभी भी कितने भी टाइम मल्टीपल टाइम्स आप आपके कोर्स में प्रोवाइड किए गए वीडियो लेक्चर्स की क्लासेस को बार बार कितने भी बार देख सकते हैं। अभी हमने कोर्स की वैलिडिटी रखी है 6 मंथ और इसको हम एक्सटेंड भी कर देंगे। अगर आपका एग्ज़ाम किसी वजह से डिले होता है तो ये वैलिडिटी भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। तो इसको लेके परेशान नहीं होना है कि हमारा एग्ज़ाम दिसंबर के बजाय अगर मार्च में हो जाता है या किसी और मंथ में हो जाता है तो हमें वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ की दे रही। ये इनिशियल वैलिडिटी हमने सेट कर रखी है, बट अगर आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है, आगे बढ़ता है, तो इस कोर्स की वैलिडिटी भी ऑटोमेटिक आगे एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो उम्मीद है आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे और आपके साथ साथ हमें भी काफ़ी कुछ लर्न करने को मौका मिलेगा, क्योंकि जब ढेर सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ढेर सारी क्वेरीज आती हैं। उनमें से कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जिससे हमें भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। तो उम्मीद है आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए प्लीज़ आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या वॉइस कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं APS 2023 कंप्यूटर के नए बैच में 3 अक्टूबर 2023 को लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।